हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल सी एस मास्टर। मैं हूं संदीप। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। साथ ही साथ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी तरह के किसी टॉपिक पे अगर आपको हेल्प की आवश्यकता है तो आप कमेंट करें, और अगर वीडियोज़ पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ट्यूटोरियल। और आज का टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस टॉपिक को समझने से पहले आप प्रीवियस टॉपिक डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर जरूर देख लीजिए। उसके हमने 3 ट्यूटोरियल डिस्कस किए हैं, बनाया हुआ हमने। उन तीनों ट्यूटोरियल को आप जब देखेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो बूलियन अलजेब्रा के बारे में समझने वाले हैं। बूलियन अलजेब्रा में एक्चुअली यहाँ पे जो डिस्कशन हम लोग करना है वो जीरो और 1 के बारे में डिस्कशन करना है। जीरो वैल्यू के बारे में डिस्कस करना है और 1 के बारे में डिस्कशन करना है। हम यहाँ पे 0 और 1 के मैनिपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ इनके मैनिपुलेशन के लिए जो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। कौन कौन से लॉजिक गेट्स यूज किए जाते हैं जिनके हेल्प से हम सर्किट बनाते हैं। छोटा सर्किट या बड़ा सर्किट जब बनता है तो कैसे बनता है, कैसे कोई भी डेटा हम इनपुट करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में तो उसका आउटपुट कैसे आता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस अलजेब्रा को जिसने दिया उसके बारे में बता दूं मैं आपको। ये बूलियन अलजेब्रा जॉर्ज बुल नाम के मैथमेटिशियन से जिन्होंने इस अलजेब्रा को दिया। इस अलजेब्रा में उन्होंने 0 और 1 का कैलकुलेशन किया और ये बताया कि डेटा कैसे सर्किट में पास होता है और कैसे उसका आउटपुट आता है, कैसे हम इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट कैसे आता है। तो 0 और 1 का हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। 0 और 1 पर मैनिपुलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, हमेशा 1 का मतलब है, यहाँ पे आप समझेंगे ऑन सिग्नल से, और 0 का मतलब है ऑफ सिग्नल से। हम लोग हमेशा इसको समझेंगे। तो ये हो गया आपका, इसमें 0 मतलब ऑन ऑफ और 1 मतलब ऑन। 1 मतलब ट्रू एंड 0 मतलब फॉल्स। यहाँ पे यस और नो दो, ये इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। हमेशा 1 जब भी आएगा तो ऑन सिग्नल की बात की जाएगी और ऑफ सिग्नल के लिए 0 को हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई कौन कौन से आपके जो है ऑपरेटर हैं जिनका यूज किया जाता है। बेसिक ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। बूलियन अलजेब्रा में जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जो ऑपरेटर हैं वो हैं आपके, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग बेसिक ऑपरेटर के बारे में। तो आपका बेसिक ऑपरेटर में है एंड, आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं एंड, ऐसे। और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास है और को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस का यूज किया जाता है। उसी तरीके से एक और है बेसिक ऑपरेटर, वो है नॉट, ठीक है। नॉट का यूज हमेशा जो वैल्यू होगा, सपोज अगर वैल्यू इज ए तो हमेशा उसको या तो ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट, या फिर आप ए को ए बार करके हम नॉट को यूज किया जाता है। तो यानी कि साइन जो होगा एंड के लिए वो डॉट होगा, और के लिए प्लस होगा, और नॉट के लिए कंप्लीमेंट, या आप कह सकते हो कि ए बार या बार का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इन ऑपरेटर्स का जब यूज वैल्यू 0 और 1 पे किया जाता है तो कैसे आउटपुट क्या आता है और क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो इसके पहले हम लोग एक और ले लेते हैं यहाँ पे। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग एंड ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ऑपरेटर, जैसा मैंने आपको बताया कि एंड ऑपरेटर को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अगर दो वैल्यू की बात की जाए, जैसे एक्स और वाई किया जाए और इसमें एंड की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, डॉट लगा देंगे, ठीक है। बीच में क्या लगाएंगे, राउंड शेप में होगा। यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस तरह से आप एंड का यूज करेंगे, ठीक है ना।
तो आप एंड जब यूज किया जाता है दो इनपुट्स में, दो इनपुट्स अगर हैं तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि एंड का यूज तभी हम लोग यूज करेंगे जब इनपुट्स दो या दो से ज़्यादा हों। तो यहाँ पर जैसे हमने दो इनपुट दिया एक्स और वाई, ये एक्स और वाई दो इनपुट्स दिया, अननोन इनपुट्स है, हमने आपको दे दिया कि ये हैं वैल्यूज़। और एक्स वाई जब आपके इनपुट्स होंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है कम्बिनेशन, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं, बाद में जानते हैं कि क्या इसका आउटपुट होगा। चलिए समझते हैं। एक्स का आउटपुट किसी भी वैल्यू का, सपोज अगर एक्स वैल्यू है तो उसमें आउटपुट क्या हो सकता है, इनपुट उसके क्या क्या हो सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। उसी तरह से अगर y है तो y में भी क्या हो सकता है, 0 होगा या तो 1 हो सकता है। दो में से जब दो ही वैल्यू की बात की जा रही है 0 और 1 की, तो उसमें दो ही वैल्यू होगा भी। तो अब इन x और y की बात अगर करें, इन दोनों को मिलाने की बात करें तो इनके कितने कम्बिनेशंस इनपुट्स बन सकते हैं। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अब इसके 0 को ले लेते हैं तो क्या होगा, 0 और इसका 0 हो गया, फिर इसका 0 और इसका 1, 0 1, फिर इसका, अब ये 0 के साथ इसका दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, उसका 1 के साथ 1 0 और फिर ये 1 और ये 1। इस तरीके से आप यहाँ पे कम्बिनेशन इसका तैयार कर सकते हैं। तो हमने आपको दिखा दिया कि दो इनपुट्स के साथ जो कम्बिनेशन बनेगा वो क्या है, आपका इस तरीके से बनेगा। अब आपको इसमें एक और चीज़ बता दूं आपको कि जैसे कि अगर आप इसके तरह का कन्फ्यूजन कोई हो रहा होगा तो कैसे हम ये कम्बिनेशन तैयार करेंगे, जैसे हमने बताया एक तो तरीका यही है कि दोनों का इनपुट लिख लीजिए और उसके बाद उसका कम्बिनेशन बना दीजिए। जैसे 0 के साथ 0 0 0 1, 1 के साथ फिर 1 0 1 1, हमने लिख दिया उसको। दूसरा आपको ये भी कर सकते हैं, आप दो ही अगर इनपुट है 0 0 1 1 0 1 0 1 ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं ये जो वैल्यू है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर उसका आप बाइनरी का डेसिमल निकालेंगे तो ये इसका 0 आएगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3 आएगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस चीज़ को, आप कम्बिनेशन लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले हटा देते हैं, यहाँ से इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। ये तो हो गया आपका x की बात की गई, इसको भी हटा देते हैं, ये तो दो इनपुट्स की बात की जा रही है ना केवल, तो दो इनपुट्स किया गया। अब इसके बाद x और एंड y, जो अब अगर एंड करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब एंड का केस कुछ इस तरह से है, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप उस एग्जांपल के बेस पे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये किया जा सकता है। एंड का क्या वैल्यू आता है जब हम उसमें इनपुट देते हैं। तो हमेशा एंड केस में ट्रू यानी 1 तब आएगा जब दोनों इनपुट्स ट्रू हो यानी 1 हो। जैसे x और y में यहाँ पे देखिए 1 और 1 है, दोनों का इनपुट क्या है 1 है, तो इस केस में यहाँ पे 1 आएगा। अदरवाइज बाकी किसी केस में अगर 0 एक भी 0 है तो वहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एंड के केस में हमेशा इनपुट क्या होना चाहिए, दोनों केस में दोनों इनपुट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। अगर इसको बहुत अच्छे से समझना हो तो इसको एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई आप एग्ज़ाम में तभी अपीयर हो सकते हो जब आपके पास कॉपी और पेन है। सपोज कॉपी और पेन है, मैंने कहा कॉपी और कॉपी मतलब कॉपी एंड पेन, दोनों की बात की हमने, कॉपी एंड पेन दोनों होगा। तो जब आप कॉपी अब एग्ज़ाम में कब अपीयर होगे, जब आपके पास कॉपी और पेन दोनों होगा। अदरवाइज आपके पास केवल कॉपी है या केवल पेन है या दोनों नहीं है, उस केस में अपीयर नहीं हो सकते। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। ये जो बनाया गया है इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल बोलते हैं, इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखिए थोड़ा सा हम लिखने में हमारी दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप अब जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे आप पेपर पे बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे, जैसा इस तरह से दिखाई पड़ा थोड़ा तिरछा है, लेकिन इसको आप सही बनाएंगे। तो एंड केस में देखिए इस तरह से आउटपुट आता है।
अब अगर हम बात करें और का, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो केवल और केवल किस केस में एंड में वैल्यू आउटपुट 1 आता है, जब दोनों ही इनपुट्स क्या हो 1 हो, अदरवाइज सब 0 आएगा। अब उस तरीके से हम अगर और की बात कर रहे हैं, तो अब और की बात करते हैं हम लोग। और का इसका साइन क्या है, प्लस है। और अब हम फिर से वही x और y दो इनपुट ले लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसका देखिए, अब यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा समझते हैं इसमें। अब यहाँ पे हमने बताया कि ये क्या है, और का केस है। ये तो इनपुट का कॉम्बिनेशन ने बता दिया। अब अगर और निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई। हमेशा प्लस अगर लगाया गया है तो वो कौन सा साइन होगा, और का साइन होगा। अब और के केस में क्या है, एंड में क्या था, जब हमारा दोनों इनपुट 1 था तभी आउटपुट क्या आता था 1। यहाँ पे क्या है, एक भी कोई अगर 1 है, मतलब एक भी ट्रू है, तो आपका आउटपुट क्या होगा, ट्रू। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि मैं अभी उसके एंड केस में क्या बोलता है, या आप एग्जाम में तब अपीयर हो सकते हो जब आपके पास कॉपी एंड पेन हो। मैं अब उल्टा करता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ। आप एग्जाम में तब अपीयर हो सकते हो जब आपके पास या तो कॉपी हो या पेन हो, यानी और का यूज, या कॉपी हो या पेन हो। तो कोई भी एक होगा, अगर 1 तो क्या होगा, आपका आउटपुट 1 आएगा। लेकिन एक केस में 0 आएगा, जब दोनों ही क्या होंगे 0, यानी कि दोनों नहीं होगा, कॉपी और पेन दोनों ही नहीं होगा, तो इसका मतलब आप एग्जाम में नहीं आ पाएंगे। बाकी कॉपी होगा तब भी आ सकते हैं, पेन होगा तब भी आ सकते हैं, दोनों होगा तब भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप और को समझ सकते हैं। यहाँ पे 0 0 के केस में क्या आएगा 0, 0 1 के केस में क्या आएगा 1 1 आएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट 1 0 केस में क्या आएगा 1, और 1 1 के केस में तो 1 आना ही है। ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया किसका, और का। इस तरीके से देखिए आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। वही देखिए इस तरीके से आपका ट्रूथ टेबल हो जाएगा। इसका थोड़ा सा टेबल आप टेढ़ा बना है, आप सीधा बनाइएगा, ठीक है। एक्स वाई का ये इनपुट्स है, और ये एक्स प्लस वाई का, ये अगर प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे यानी और का यूज करेंगे तो ये आपका आउटपुट आएगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, और को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास ऑपरेटर है वो है क्या, नॉट ऑपरेटर है। चलिए नॉट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया था ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इसको कैसे यूज किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है। अगर कोई वैल्यू है मान लीजिए, तो उस पर आप या तो ऐसे करेंगे यूज, तो जैसे इसको क्या ऐसे बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। या फिर इसको एक तरीका और है कि आप ए के ऊपर बार लगा दें, ए बार बोल सकते हैं इसको। ये दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के लिए नॉट का। अब नॉट का यूज हमेशा एक इनपुट पर किया जाता है। जैसे एंड और के किस तक क्या था, जब उसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो तब आप एंड और का यूज करेंगे। लेकिन नॉट का यूज आप केवल और केवल एक इनपुट के लिए करेंगे। जैसे अब मान लीजिए मैं एक्स की बात कर लूँ, एक ही इनपुट है, तो एक वैल्यू के पास एक इनपुट, एक जो वेरिएबल है हमारा एक्स है, इसका इनपुट क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अब इसमें एक्स कम्प्लीमेंट की बात करें हम लोग, तो एक्स कम्प्लीमेंट क्या आएगा वो समझ लेते हैं। एक्स कम्प्लीमेंट हमेशा उल्टा आता है। अगर इनपुट आपका 0 है तो आउटपुट एक्स कम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा। अगर 1 इनपुट है तो उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से आपका ये वैल्यू को कम्प्लीमेंट कर देता है, उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है, इसको कह सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका ये ट्रूथ टेबल हो गया किसका, नॉट का। तो आपको हमने समझा दिया बारी बारी करके कि भाई देखिए कैसे इसमें 0 और 1 का जो है ऑपरेटर्स, 0 और 1 पे कैसे ऑपरेटर्स काम करते हैं और कौन कौन से बेसिक ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग चीज़ों को। हमने बूलियन अलजेब्रा के बारे में बताया। बूलियन अलजेब्रा को मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल ने दिया, इसको डिस्कवर किया, और इसमें उन्होंने जो अलजेब्रा बताया वो 0 और 1 का अलजेब्रा बताया। उन्होंने यहाँ पे ये दिखाना चाहा कि कैसे 0 और 1 पे मैनिपुलेशन होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, और कैसे कंप्यूटर में इस पर मैनिपुलेशन होता होगा। यहाँ इन्होंने ये भी बताया कि 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है। फिर बेसिक ऑपरेटर के बारे में बताया, एंड और नॉट के बारे में बताया, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है उनका, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है
एंड का हमेशा डॉट से, आर का प्लस से और नॉट का कॉम्प्लीमेंट या बार लगा करके हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि कैसे आप एंड का जब यूज किया जाता है तो एंड का यूज हमेशा कब किया जाएगा, जब दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स हों, ठीक है, तब आप एंड का प्रयोग करेंगे और डॉट लगा करके करेंगे। और जब आप वैल्यूज़ देंगे तो कैसे उसका कम्बिनेशन तैयार किया गया, हमेशा इस तरीके से दो आप वेरिएबल ले लीजिए, दोनों वेरिएबल को आप कम्बिनेशन करेंगे तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कम्बिनेशन कर दिया और उसका एंड निकाले तो इस तरीके से हमने बताया एंड में कि हमेशा वैल्यू तभी 1 आएगा, इन मतलब आउटपुट तभी 1 आएगा जब इनपुट्स दोनों क्या हों, दो या दो से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। तो अगर दो से ज़्यादा इनपुट्स होंगे तो उसमें वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर सभी 1 होंगे तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लें, अगर हम और की बात करें तो और का जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्लस है। इसमें बस ये होता है कि कोई एक भी अगर 1 है तो आपका आउटपुट क्या आता है 1, लेकिन अगर दोनों 0 है तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 0 आएगा। लास्ट वन हम लोग जो डिस्कस किए वो क्या था, नॉट। ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है, 0 का 1 कर देगा और 1 का 0 कर देगा। तो चलिए आज हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा का एक इंट्रोडक्शन समझा और 0 1 के मैनिपुलेशन के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा, कैसे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस का हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे और वो कैसे मैनिपुलेशन उसका होता है। बड़े एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।